हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th का मेंसुरेशन चैप्टर आर.एस. अग्रवाल का बुक से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ। जिसके पास बुक है वह बुक का हेल्प ले सकते हैं, और जिसके पास बुक नहीं है मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर। देखिए गिवन में लिखिए, पहले सबसे पहले गिवन में क्या क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 24.5 मीटर। ओके, देखिए अब ब्रेथ कितना दिया गया है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है 18 मीटर। और आपको क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए एज वी नो डेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। L इंटू बी होता है। ठीक है, L कितना है 24.5, B कितना है 18 मीटर। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये मीटर में है और दूसरा अगर सेंटीमीटर में रहा तो दोनों का यूनिट आपको सेम करना होगा। ठीक है, तो सेम करने के बाद आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए इसका सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है। और देखिए मीटर, ये भी मीटर, दोनों क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है। ये आपका कैलकुलेशन का वर्क है, कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका पार्ट 2 भी क्वेश्चन है। पार्ट 2 में क्या दिया गया है गिवन में, L इक्वल टू 12.5 मीटर। ठीक है, और B कितना दिया गया है 8 डेसीमीटर। ये क्या है डेसीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर में क्या होता है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1 मीटर। ठीक है, आप लोग को साइड में इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखता चलूँगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर। तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर में, क्योंकि यहाँ पे क्या है यूनिट मीटर में है। तो क्या हो जाएगा 0.8 मीटर। तो चलिए इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी कितना आएगा जी बोलिए, 12.5 इंटू 0.8। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 10 मीटर स्क्वायर आएगा। तो चलिए ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और इसका डायगोनल दिया गया है आपको 50 मीटर, और इसका लेंथ कितना है 48 मीटर। ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। ठीक है, चलिए आपको बी नहीं मालूम है तो क्या करेंगे बताइए, आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसका नेमिंग कर लीजिए ए बी सी। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को साइड में बता दे रहा हूँ क्या होता है, ए बी सी। चलिए क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस साइड, ये क्या है एच हो गया, ये क्या है पी है परपेंडिकुलर साइड, ये क्या है बेस। ठीक है, तो उस हाइपोटेन्यूस को क्या हम लोग नेमिंग किया है ए सी। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। आपका ए सी कितना दिया गया है 50 का स्क्वायर, ये चला गया जाए तो रूट आ गया तो 50, और इधर कितना आ जाएगा बी सी। देखिए बी सी आपको नहीं मालूम है, बी सी को बी ले लीजिए, और ए बी का कितना है आपका 48 का स्क्वायर। तो चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है,
काम कीजिए, बी को आपको सोल्व करना है, ठीक है। बी को स्क्वायर इधर रहने दीजिए और इसको इधर ले आइए। 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका बी सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट कितना जाएगा 2500 और 48 का कितना जाएगा 2304, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा साइड में, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14, ठीक है, 14 मीटर। तो बी आ गया, देखिए एल आपको पता है, बी पता है, तो एरिया आ जाएगा। चलिए अब एरिया ऑफ प्लॉट निकाल लीजिए, कितना होता है एल इंटू बी, दोनों को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। एल कितना था जी 48, बी कितना है आपका 14, और दोनों क्या है, दोनों का यूनिट मीटर में है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए और वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिएगा आपका आंसर कितना आ रहा है, 672 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए, तो इस तरह से आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, अगर समराइज करें तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप लोग, एक साइड दिया गया है, दूसरा साइड नहीं दिया गया है, ठीक है। लेंथ दिया गया है और ब्रेथ आपको नहीं दिया गया है, निकालना है, ठीक है। और डायगोनल दिया गया था, ठीक है। आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसको याद रखिएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये क्या है, लार्ज साइड है, ठीक है। लार्ज साइड का स्क्वायर अगर करेंगे और ये दोनों का सम के इक्वल होगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। चलिए, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से रीड किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्क सबसे पहले आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और इसका साइड किस में दिया गया है, रेशियो में दिया गया है, तो गिवन में लिख लीजिएगा, गिवन रेशियो इन द साइड ऑफ रेक्टेंगुलर कितना है 4:3, ठीक है। ये आपका एल हो गया, ये आपका बी हो गया। एल कितना है 4x ले लीजिएगा, बी कितना है 3x। एक्स इसलिए ले रहे हैं, आप लोग को एक्स का वैल्यू मालूम नहीं है, ठीक है। ये आपका रेशियो में दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। और इसमें एक चीज़ और दिया गया है, एरिया। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क कितना है 1728 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी, ठीक है। 1728 से इक्वल कर लीजिए, एल का वैल्यू कितना था पुट कर लीजिए 4x इंटू 3x। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक। इसको इक्वेट कर लीजिए 1728 से, 1728 एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको कट कीजिएगा, कितने बार में आ रहा है 144। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट ले लीजिए, यहाँ स्क्वायर था, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा। कितना आता है वैल्यू इसका 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल का वैल्यू सॉल्व करेंगे। एल कितना है 4x, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 48। यूनिट किस में था, मीटर में था, ठीक है। लिख लीजिए, यूनिट्स लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। 3x है तो 3 इंटू 12 कितना आ जाएगा 36। अब देखिए एल आ गया, बी आ गया, ठीक है। एल आ गया आपका 48 मीटर, बी आ गया आपका 36 मीटर। तो देखिए अब आपको क्या करना होगा, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। इट है ₹30 पर मीटर। रुपीस आपका गिवन में है 30 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का आपका दाम कितना बैठ रहा है 30 मीटर, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अब इसमें पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 2 इंटू एल कितना है 48 प्लस 36। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 168 मीटर, ठीक है। देखिए पेरीमीटर आ चुका है,
अब देखिए इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ। अब आपको क्या बोल रहा था, 1 मीटर पे आपको 30 रुपये लग रहा है, ठीक है, 30 रुपीज़ फॉर 1 मीटर, ठीक। तो 168 मीटर पे कितना लगेगा आपको, तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना रुपीज़ निकलेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा बोलिए। ये आपका कैलकुलेशन वर्क है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, जितना भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5040। ये आपका कॉस्ट आ गया। आपको यही निकालना था ना, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना आएगा, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4, इसको इरेज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन में क्या है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया है, 3584 मीटर स्क्वायर। आप चाहे तो डायग्राम बना सकते हैं रेक्टेंगुलर का, ठीक है, ये आपका एल हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, एल दिया गया है, इफ़ एल इक्वल टू, यानी कि लेंथ कितना है 64 मीटर, तो आपको बी नहीं है, ठीक है, बी आपको निकालना होगा, ठीक। तो चलिए यहाँ से आप लोग बी का सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू कितना आ रहा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, और ये कितना दिया गया है 3584, तो बी एल कितना आ जाएगा 64 इंटू बी, तो यहाँ से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा जी बोलिए, 3584 डिवाइडेड बाई 64। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, इसको डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है, शायद 56 आएगा, ठीक है, 56 आएगा, बी का वैल्यू आ गया। देखिए बी का वैल्यू आ गया। अब आपको लोग को क्या करना होगा, पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है। पेरीमीटर क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बॉय रन अराउंड द फील्ड, तो ये आपका फील्ड है, तो यानी कि जब ये रन कर रहा है तो ये अराउंड द फील्ड, साइड बाय साइड ही रन करेगा ना, ठीक है, तो इसलिए इसका पेरीमीटर निकालना होगा। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी, एल आ गया आपका, एल पता है आपको, बी आ गया, ठीक है, एल कितना था 64 प्लस 56, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, 240 मीटर आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये पेरीमीटर है, स्क्वायर कब होता है, क्योंकि जब एरिया रहता है, ठीक है। देखिए एरिया गिवन में था और पेरीमीटर हम लोग सॉल्व कर लिया। अब हम लोग को क्या करना होगा, एक क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, ए बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट ए रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर क्या दिया गया है, ये आपका स्पीड दिया गया है, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। जैसे देखिए इसका स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर दिया गया है, ये सब क्या है स्पीड है, ठीक है, स्पीड दिया गया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट, 5 टाइम्स अराउंड इट, ठीक है, 5 टाइम्स ये रन कर रहा है, यानी कि एक टाइम जब रोटेट कर रहा है यानी कि रन कर रहा है, तो यानी कितना आ रहा है 240, तो 5 टाइम्स में क्या करना होगा हम लोग को, टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको इरेज कर लेता हूँ और अच्छे से करता हूँ इसको, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 टाइम्स, या फिर आप बोल सकते हैं 5 राउंड, 5 राउंड मारा, एक राउंड में कितना आ रहा है 240, देयरफॉर तो 5 राउंड्स में कितना जाएगा, 5 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 24 इंटू 5 करेंगे तो 120 आता है, 1 0, यानी कि क्या आ जाएगा 1200 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ गया, ये आपका स्पीड दिया गया है। तो एक फॉर्मूला होता है एज वी नो डैट, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए।
तो आपसे क्या पूछ रहा था, हाउ लॉन्ग, यानी कि टाइम पूछ रहा है। डिस्टेंस कितना है जी 1200 और स्पीड कितना है किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ पे यूनिट किस में है, मीटर में, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको पहले क्या करना होगा, किलोमीटर है, इसको आपको मीटर में चेंज करना होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। या तो आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, एक ही बात है। 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। साइड में लिख देते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपका क्या है 1200 मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि मान के चलिए 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा 2000 मीटर, ठीक है। इसको किलोमीटर, ये मीटर में किलोमीटर में बदलना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे, और किलोमीटर है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किलोमीटर में ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका किलोमीटर में, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर किस में आएगा, आवर में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट गया, तो 2/10 आ जाएगा, ठीक है। 2/10 ये किस में आ गया, आवर में आ गया। तो हम लोग को क्या करना होगा, अगर मिनट में मांग रहा है तो क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 12 मिनट। ये आपका आंसर है। साइड में आप लिख सकते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। ये सब साइड में बॉक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्या है ना कि लेवल आपका थोड़ा सा अच्छा होगा, 4, 5, 6, 7 जो है क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा लेवल का आते जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन में क्या है, लिख लीजिए। लेंथ ऑफ बरांडा कितना दिया गया है, लेंथ ऑफ बरांडा, ठीक है, कितना है 40 मीटर, और ब्रेथ दिया गया है आपका 15 मीटर। क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। बरांडा इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर ब्रॉड। लंबाई आपका 40 मीटर है, चौड़ाई आपका 15 मीटर है, ठीक है। इट इज़ टू बी वेब्ड विथ स्टोन, इच मेजर 6 dm बाय 5 dm, ठीक है। फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर में आपको पत्थर लगाना होगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्टोन रिक्वायर्ड। तो एक बरांडा है, ठीक है, ये बरांडा हो गया, ये बरांडा का फ्लोर हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइल्स मान के चलिए या फिर स्टोन है। तो इसका डायमेंशन दिया गया है टाइल्स का, यहाँ पे ऐसे स्टोन दिया गया, तो यहाँ पे क्या करना होगा, स्टोन लिखना होगा। डायमेंशन ऑफ स्टोन कितना है, लेंथ ऑफ स्टोन कितना दिया गया है 6 dm। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया। ब्रेथ कितना दिया गया, ब्रेथ आपका कितना है 5 dm, 0.5 मीटर, कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में। अब इसका एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ स्टोन, इसका एरिया क्या आ जाएगा 0.6 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 0.30 ये आपका क्या है मीटर स्क्वायर है, ये आपका एरिया आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है,
नंबर ऑफ स्टोन, कितना स्टोन इसमें फ्लोर में लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टोन निकालने के लिए। बरांडा का एरिया कितना था, एरिया निकाल लीजिए। बरांडा का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया बरांडा दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 40 इंटू 50 तो कितना आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 600 मीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया कितना है 0.30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, जीरो जो ये कट जाएगा, ये पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, इसको ऊपर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2000 स्टोन का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये बरांडा का फ्लोर में आपको स्टोन बिछाना है, तो स्टोन का डायमेंशन दिया गया है, बरांडा का डायमेंशन दिया गया है, तो आपको क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ स्टोन, कितना स्टोन लगेगा। तो क्या करेंगे हम, दोनों का एरिया निकाल के, ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग को क्या करना होगा, दोनों का एरिया निकाल के डिवाइड कर देना है, ठीक है। सिंपल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।